वेलकम टू माय चैनल। मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम आप सबका एक और एक्सक्लूसिव वीडियो में स्वागत करता हूं। आप सबके लगातार कमेंट सवाल आ रहे हैं, क्वेश्चंस का जवाब मैं दे भी रहा हूं, लेकिन फिर भी आपके डाउट्स बने रहते हैं। तो मैं इस जिम्मेदारी समझकर, क्योंकि मैं आप केयर करता हूं कि आपका एडमिशन हो जाए, क्योंकि आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार को टारगेट किया है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इन वीडियोस को देखने के बाद आपको काफ़ी हद तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में एडमिशन के रिगार्डिंग जानकारी मिल रही होगी और आप जो भी क्वेरीज़ हैं उन क्वेरीज़ का जवाब मिल रहा होगा। आप में से कई लोगों ने पूछा है कि इस एकेडमिक सेशन 2026-27 की हालांकि काउंसलिंग प्रोसेस शुरू नहीं हुई है, आप लोग अपने पेपर कम्बिनेशन को लेकर बताते हैं कि इस पेपर कम्बिनेशन में कितने स्कोर पर मेरा एडमिशन होगा, क्या प्रोडिक्शन है, क्या एडमिशन गारंटेड होगा या नहीं होगा। यह वीडियो ख़ास कोशिश है, इस वीडियो में मैंने ख़ास तौर पर कोशिश किया है कि मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर सकूं कि किस तरह से कितने स्कोर पर आप थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आगाह कर दूं कि ये फाइनल जो प्रेडिक्शन है ये फाइनल नहीं होगा, इसमें चेंजेस हो सकते हैं। अगर कोई भी चेंजेस होते हैं उसके लिए मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। मैं सिर्फ आप, क्योंकि बार बार सवाल पूछ रहे थे, एक आइडिया देने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। इसमें मैं आपको बताऊँगा जो भी आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के यूजी पीजी प्रोग्राम्स का जो भी आपने प्लान किया है, इस वीडियो में मैं आपको, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, उस सब्जेक्ट का प्रिडिक्टेड स्कोर क्या होगा, कितने पे आपका एडमिशन फाइनल हो सकता है, ये सारी बातें करूंगा। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखें, इसे लाइक करें, दूसरों से शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं आपके पसंद का जो आपने चॉइस दिया है, जिस कोर्स में आपको एडमिशन लेना है, उसकी क्या लास्ट राउंड ऑफ एडमिशन के बाद स्कोर क्लोज हुआ था, किस स्कोर पर एडमिशन क्लोज हुआ था, और उसी बेसिस पर आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि आपका एडमिशन कंफर्म हो सकता है या नहीं डिफरेंट राउंड ऑफ एडमिशन के लिए। मैं आपको बता दूं कि एडमिशन 4 से 5 राउंड चलते हैं, इसलिए आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है और काउंसलिंग प्रोसेस बहुत जल्द शुरू होगी। तो चलिए देखते हैं क्या है प्रिडिक्टेड स्कोर। इस वीडियो में मैं आपके साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के यूजी पीजी साइंस के सब्जेक्ट्स का प्रिडिक्टेड स्कोर, किस स्कोर पे आपका एडमिशन हो सकता है, कौन सा स्कोर सेफ है, क्या चांसेस हैं आपके, ये बातें होंगी आगे। इसलिए आप वीडियो को आखिर तक देखें। और मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ एक प्रिडिक्शन है, ये कोई फाइनल स्कोर नहीं है, ये घट बढ़ सकता है। अगर नज़र डालें यूजी पीजी केमिस्ट्री की, तो पिछले साल यानी 2025 में मैंने अक्टूबर के महीने में 7 अक्टूबर को ये फाइनल एडमिशन लिस्ट जारी की गई थी। कुल 24 सीटें हैं, यूआर कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस। और देखते हैं कितना हाईएस्ट स्कोर था। जनरल कैटेगरी का हाईएस्ट स्कोर था, जो कैंडिडेट थे सुनंदा देवनाथ, इसका स्कोर था 296.37, जो 500 में 296 या करीब करीब जो ये स्कोर आता है, 300 का स्कोर आता है, तो 500 के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये 60% है। और वहीं जनरल कैटेगरी के लास्ट कैंडिडेट का जो स्कोर रहता है 224-25, तो ये स्कोर करीब करीब 45% रहता है। इसके अलावा ओबीसी कैटेगरी में आप देख सकते हैं कितना हाईएस्ट कितना लोवेस्ट है। आगे और बात होगी एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो इस तरह से एडमिशन हुए थे यूजी पीजी केमिस्ट्री में। और ये डालते हैं नज़र कि कौन कौन से पेपर इसके लिए रिक्वायर्ड थे पिछले साल के। अगर लिस्ट पे आप डालेंगे नज़र, यूजी पीजी केमिस्ट्री की जो रिक्वायर्ड सब्जेक्ट्स थे, वो सब्जेक्ट्स भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस लिस्ट में उन सब्जेक्ट्स का नाम होगा। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ इस डॉक्यूमेंट को, तो यूजी पीजी केमिस्ट्री, यहाँ आप देख रहे हैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि आज इसी साल की तरह है 501, और केमिस्ट्री का सब्जेक्ट, तो टोटल स्कोर था 500, उस पर ये स्कोर आया था। वहीं अगर यूजी पीजी फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स में जैसे इस बार फिजिक्स के ही पेपर को कैलकुलेट किया गया है, लास्ट ईयर भी फिजिक्स को ही कैलकुलेट किया गया था, तो 250 का स्कोर था। 250 में यूजी पीजी फिजिक्स की बात करें, 7 अक्टूबर 2025 में जो एडमिशन लिस्ट आई थी, आदर्श शर्मा ओबीसी एनसीएल थे, इनका हाईएस्ट स्कोर था 177, तो आउट ऑफ 250 177.81 जिनका स्कोर था वो हाईएस्ट टॉप स्कोरर थे, उन्हीं को एडमिशन मिला था टॉप लेवल पे। और ये कैटेगरी में भी ओबीसी एनसीएल थे। और जनरल कैटेगरी का एक भी कैंडिडेट यहाँ नहीं दिख रहा है, एक जनरल कैटेगरी दिख भी रहे हैं तो वो डिफेंस कोटा से दिख रहे हैं। वहीं आगे नज़र डालते हैं ओबीसी कैटेगरी, तो ओबीसी कैटेगरी में ये स्कोर रहा था हाईएस्ट एंड लोएस्ट। एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स की लिस्ट आप देख सकते हैं, एसटी में कोई एडमिशन नहीं हुआ था, ईडब्ल्यूएस में हाईएस्ट था 78, लोएस्ट था 42 आउट ऑफ 250। तो ये जो एडमिशन हुआ है आसिफ रजा के छठे राउंड में हुआ था, याद दिला दूँ आपको। तो ये रहा था स्कोर 2025 में, तो 26 में भी इसी तरह के स्कोर्स रहेंगे।
उम्मीद रखें आप, अगर आप 50% प्लस हैं तो अपने को एक सेफ तो नहीं कहूँगा, एक अच्छे पोजीशन पे आप सोच सकते समझ सकते हैं अपने को। लेकिन ये जो स्कोर है ये करीब करीब 75% है, तो थोड़ा सा हाई स्कोर है जनरल कैटेगरी के लिए। वही बात करें अगले सब्जेक्ट की, तो यूजी पीजी लाइफ साइंस आप लगातार पूछ रहे थे। आउट ऑफ 500 हाईएस्ट स्कोर था 341, जो करीब करीब आता है 70%। ये कोमल रानी थी ओबीसी एनसीएल की, उनको मिला था ये हाईएस्ट स्कोर। और देख रहे हैं इस लिस्ट में जनरल कैटेगरी में एक कैंडिडेट 291 इसका स्कोर रहा था, तो करीब करीब 60% के आसपास। और इसके अलावा ये सीडब्ल्यू कोटा और ओबीसी में हाईएस्ट रहा था 285, तो ये भी 60 के आसपास ही है स्कोर। 267 लोवेस्ट है, तो ये भी 52-53%। एससी कैटेगरी में हाईएस्ट स्कोर, लोवेस्ट स्कोर। एसटी कैटेगरी में एक एडमिशन 211 पे था, और ईडब्ल्यूएस में 264 65 में ही क्लोज हो गया, तो ये 53% पे एडमिशन हुआ था इसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। बहुत कम सीटें हैं इसलिए बहुत कम कैंडिडेट है, 24 सीटों का ये लेखा जोखा, और फर्स्ट राउंड में ही सारी सीटें फुल हो चुकी थी देख रहे हैं। इसके बाद किसी भी राउंड में किसी का भी कंफर्म नहीं हुआ था। तो ये लिस्ट है यूजी पीजी लाइफ साइंस की। और यूजी पीजी लाइफ साइंस में भी दो पेपर्स थे, अगर नज़र डालेंगे उनके पेपर के कम्बिनेशन में, जब मैं स्क्रॉल करूंगा इस डॉक्यूमेंट को, यूजी पीजी लाइफ साइंस थोड़ा सा मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ, तो इसको आप मेरे साथ थोड़ा सा बेयर करें, क्योंकि ये लिस्ट लंबी है, इसलिए मैं ऊपर नीचे करके दिखा रहा हूँ। एग्जैक्ट सही लोकेशन मुझे पता नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बीएससी एमएससी लाइफ साइंस, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, उसके साथ बायोलॉजी, दो दो पेपर थे। अब इसके बाद जो अगला सब्जेक्ट इसकी नजर जिसके बारे में हम बात करेंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में 2026 में यूजी पीजी में किस सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो चलिए देखते हैं ये शीट। ये है यूजी पीजी कंप्यूटर साइंस की, तो इसमें भी आउट ऑफ 500 243.53 यानी 50% हाई स्कोर था यूआर कैटेगरी में। ओबीसी कैटेगरी में हाई स्कोर था 170, लोवेस्ट था 67। ये सारे सीटें फर्स्ट राउंड में फुल हो गई थी। एससी कैटेगरी एसटी में कोई भी एडमिशन नहीं हुआ था, ईडब्ल्यूएस में दो ही कैंडिडेट्स हुए थे। लास्ट था 170 आउट ऑफ 500, तो ये स्कोर है लेस देन 40% है। तो उम्मीद कर सकते हैं आपका स्कोर अगर इस रेंज में है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के यूजी पीजी कंप्यूटर साइंस में। और इसका कम्बिनेशन भी आप देख सकते हैं, जो डॉक्यूमेंट मैंने आपके साथ शेयर किया था कंप्यूटर साइंस का जो है पेपर, वो आप देखेंगे कौन से कंप्यूटर साइंस में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एंड कंप्यूटर साइंस था। इसके बाद देखते हैं अगला कौन सा कोर्स है, यूजी पीजी इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में भी आउट ऑफ 500 हाई स्कोर था नेहा कुमारी का, ये थी ओबीसी एनसीएल से एडमिशन मिला था रिजर्व कैटेगरी में। 286 आउट ऑफ 500, तो ये करीब करीब 60% के आसपास, 57-58% आता है ये स्कोर। और जनरल कैटेगरी के लास्ट स्टूडेंट का जो मार्क्स था 209, तो ये स्कोर आता है 42%। ये राउंड वन में ही ये सीटें फुल हो गई थी। ओबीसी में आप देख रहे हैं हाईएस्ट स्कोर और लोवेस्ट स्कोर। फिर एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस पे 72 था आउट ऑफ 500, 69 लास्ट था। ये पांचवें राउंड में ये एडमिशन हुए हैं, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में जो हाईएस्ट स्कोर थे वो यहाँ शिफ्ट हो गए जाकर, तो ये कम स्कोर वालों को पांचवें राउंड में मिला था। इसी बेसिस पर आप 2026 के यूजी पीजी मैथमेटिक्स का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका स्कोर कितना कंफर्म है। ये फाइनल एडमिशन लिस्ट थी 7 अक्टूबर 2025 की, और इसके लिए कौन कौन से पेपर चाहिए थे 2025 में, अगर देखेंगे नज़र डालेंगे तो मैथमेटिक्स की बात करें तो कि मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, यूजी पीजी मैथमेटिक्स जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, और उसके साथ मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स था। स्टैटिस्टिक्स में भी सेम पेपर कोड सेम पेपर कॉम्बिनेशन था। तो देखेंगे आगे हम स्टैटिस्टिक्स का भी कि क्या स्कोर रहा था एडमिशन का। तो यूजी पीजी स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें हाईएस्ट स्कोर था उत्पल कुमार का 177 आउट ऑफ 500। 500 में 177 ये लेस देन 40% आता है, करीब करीब 47-48%। और इस कैटेगरी में लास्ट एडमिशन हुआ था 110 में, ये ओबीसी एनसीएल के स्टूडेंट थे। फिर ओबीसी में कैटेगरी में जो कुछ और स्टूडेंट्स इनके नाम देख सकते हैं। फिर राउंड 4 में इन लोगों का एडमिशन हुआ था। एससी में 3 एडमिशन हुए थे, एसटी में कोई नहीं। ईडब्ल्यूएस में 2 लोगों का एडमिशन हुआ था, वो फर्स्ट राउंड के बाद ही सीटें फुल हो गई थी। तो इसके बेसिस पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2026 में कितने स्कोर पे आपका एडमिशन हो सकता है। हालांकि 26 में कुछ चेंजेस किए गए हैं पेपर के कॉम्बिनेशन में, तो आपके साथ जो मैंने वीडियो शेयर किया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसको देखेंगे तो आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। फिर ज्योग्राफी की बात करें यूजी पीजी ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में आप देख रहे हैं कि सूरज कुमार 136 इन्होंने स्कोर किया था। तो नज़र डालते हैं ज्योग्राफी के लिए कौन से पेपर चाहिए था, कौन से पेपर पर एडमिशन हुआ था ज्योग्राफी में।
तो देखेंगे ज्योग्राफी में सिर्फ जीएटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 250 पे ही एडमिशन मिला है। तो 250 में 136 था, तो ये करीब करीब 50% से थोड़ा लेस है ये स्कोर, 50% से ऊपर है, लेस नहीं है। 125 50% होता है, 136 था ये, तो मोर देन 50% लाया था जो हाईएस्ट स्कोरर थे। और इस तरह से आप देख रहे हैं जनरल कैटेगरी के 2 कैंडिडेट यहाँ पे हैं। जनरल के 117 पे ही वो क्लोज हो गया जनरल, फिर उसके बाद एससी के लोग थे उनका स्कोर ज़्यादा था, फिर सीडब्ल्यू कोटा का स्कोर कम था, फिर ओबीसी कैटेगरी में आप देख सकते हैं इन कैंडिडेट्स का ये आउट ऑफ 250 ये स्कोर है। एससी कैटेगरी एसटी में कोई एडमिशन नहीं और ईडब्ल्यूएस में 2 एडमिशन हुए थे। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के 2025 का 7 अक्टूबर को ये लिस्ट आई थी, फाइनल एडमिशन लिस्ट। इसके बेसिस पे आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि इस एकेडमिक सेशन 2026 में कितना स्कोर जा सकता है। आगे जो सब्जेक्ट है यूजी पीजी जियोलॉजी। जियोलॉजी में आप देख रहे हैं कि जो हाईएस्ट स्कोर थे 2 आउट ऑफ 250 जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पर 115 पे एडमिशन हुआ, 115.37 पे 0.37 पे। और जनरल कैटेगरी के लास्ट कैंडिडेट का स्कोर है 97.15, ये आउट ऑफ 250 था। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बेस पे ये एडमिशन हुए थे। ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स की आप लिस्ट देख सकते हैं। फिर एससी एसटी में कोई एडमिशन नहीं और ईडब्ल्यूएस में 2 एडमिशन हुए थे, आउट ऑफ 250 स्कोर है। इसके बेसिस पे आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं 2026 में कितना स्कोर जा सकता है और आप कितने सेफ है एडमिशन के लिए। तो ये जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की, तो इस वीडियो को आप दोबारा देखकर फिर से प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि आपका एडमिशन कितना कंफर्म है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि मैं आपके साथ प्रिडिक्टेड स्कोर शेयर करने जा रहा हूं, तो आपने देख लिया होगा वीडियो जो आपका चॉइस का सब्जेक्ट है, प्रोग्राम है, उसकी क्या लास्ट राउंड ऑफ एडमिशन तक स्कोर जा सकता है, उस बेसिस पे आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कोई कंफर्म्ड नंबर नहीं है, ये बढ़ और घट सकता है, डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ रजिस्ट्रेशन और नंबर ऑफ़ रजिस्ट्रेशन के आधार पर जो स्टूडेंट्स जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया था उनका क्या स्कोर है। इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग माई चैनल। ऑल द बेस्ट फॉर एडमिशन इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार।